हेलो फ्रेंड, मैथ मास्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके सामने आज 4 प्रश्न लेके आया हूं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें एक्स का मान निकालना रहता है। इसमें दो दो टाइप के दो तरह के प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। दो तरह के आते हैं क्या? एक एक्स का जो मान निकालना रहता है वो रूट के अंदर रहता है। जो एक्स का मान निकालना रहता है वो रूट के क्या अंदर रहता है। और दूसरा वाला जो एक्स का मान निकालना रहता है वो एक्स के रूट के क्या रहता है, बाहर रहता है। बस देख लीजिए आपके नजर के सामने ये 4 गो प्रश्न है। 2 गो एक तरह का और 2 प्रश्न एक तरह का। एक्स का मान इसमें रूट के बाहर है, इसमें भी एक्स का मान रूट के बाहर है। और इसमें जो एक्स का मान निकालना है वो रूट के अंदर है, और इसमें भी एक्स का मान निकालना है वो रूट के अंदर है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखते हैं हम लोग बारीकी से। हम लोग इसको ट्रिक से नहीं बनाएंगे। ट्रिक से बनाने के लिए तरह तरह का चीज, तरह तरह का नियम कानून, बहुत सारे नियम कानून दिमाग में रखना पड़ता है, जो बच्चों के लिए वो ठीक नहीं है। वो एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं जाता ट्रिक, ठीक ना? तो मैं आपको इसको कंसेप्ट से बनाऊंगा और बहुत छोटा बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है? अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। पूरा वीडियो को देखिए। आपको हर हाल में ये जो दो टाइप का जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए यहाँ से, ठीक है? क्या कह रहा है यहाँ पे? अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटा 144 रूट के अंदर है, ये सारा दिया हुआ रूट के अंदर है, बराबर कितना दिया हुआ है? 13/12। तो इसमें मान निकालना है किसका? एक्स का मान निकालना है, ठीक है? तो पहले हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको दोनों तरफ क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है? क्या लिखना है? दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करे, वर्ग करे, वर्ग करने पर, ठीक है? करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है? स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर जब हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये रूट क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो बचेगा इधर कितना? 1 प्लस एक्स बटा 100 कितना? 44। आप समझिए इस बात को। अगर हम स्क्वायर कर दिए तो क्या बच गया? रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचा 1 प्लस एक्स बटा 144 बराबर। तो स्क्वायर दोनों तरफ किए तो ये क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर कितना? 169। और बटा में 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। यही मेरा फिलहाल अभी तक यही बन के आया, ठीक है? दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हुआ? रूट खत्म हो गया, ठीक है? तो बच गया कितना? 1 प्लस एक्स बटा 144 बराबर, इधर वर्ग हुआ तो 13 का स्क्वायर 169 और ये 12 का स्क्वायर कितना? 144। अब क्या करेंगे अगला स्टेप में? हम क्या करेंगे कि इसको क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए आप। तो हो जाएगा 100 कितना? 44। तो ऊपर में बचेगा 100 कितना? 44 और प्लस में कितना? एक्स, प्लस में एक्स, और इधर में कितना होगा? 169 169 अब बटा 100 कितना? 44। अब सब समझ रहे हैं बढ़िया से। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नीचे में इधर भी 144 और इधर भी 144, तो 144 144 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा कितना इधर? 144 और प्लस कितना? एक्स और बराबर 100 कितना? 69। 100 कितना? 69। तो हमें क्या करना है? एक्स का मान निकालना है। तो इसीलिए कह सकते हैं एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 169 में से घटेगा 100 कितना? 44। 100 कितना? 44। तो कह सकते हैं एक्स का मान कितना आ जाएगा? आप घटा लीजिए कि 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना? 5 हो जाएगा। और 6 में से 2 4 चला जाएगा तो कितना? 2। तो मेरा एक्स का मान कितना आ गया? 25 आ गया। एक्स का मान कितना? 25। और यही मेरा क्या हुआ? यही मेरा राइट आंसर कहला है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है? अगला देखते हैं। जो काम ये यहाँ किए हैं वही काम यहाँ करेंगे। रूट के अंदर क्या है? एक्स है। जब भी रूट के अंदर एक्स रहे और एक्स का मान निकालना रहे तो स्क्वायर हर हाल में करना पड़ता है। स्क्वायर तब ना, स्क्वायर करने के बाद रूट खत्म हो जाता है और वो एक्स रूट से क्या होता है? बाहर निकलता है। तो यहाँ भी वही काम होगा मेरे प्यारे बच्चों। रूट के अंदर है क्या? एक्स, और हमको एक्स का मान निकालना, तो गारंटी है कि हमको कि रूट को खत्म करना है। और रूट को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि दोनों तरफ क्या कीजिए? वर्ग कीजिए। तो फिर यहाँ से लिख लेते हैं थोड़ा सा। दोनों, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर, वर्ग
करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख लिए। तो हम जब वर्ग करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 1 प्लस एक्स बटा कितना 169। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इधर जब स्क्वायर हो जाएगा तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, और बटा 13 का स्क्वायर 100 कितना 69। बस मामला यही है, अभी तक यही आया है। ठीक है, जब दोनों तरफ हम वर्ग किए तो इधर वाला साइड में रूट खत्म हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर किए तो रूट खत्म हो गया, तो बचा 1 प्लस एक्स बटा 169, जो दिया हुआ तो वही लिख दिए, बराबर है तो बराबर। और इधर जब स्क्वायर हुआ तो 14 का स्क्वायर 100 कितना 96, और 13 का स्क्वायर 169। जो काम इधर किए वही काम करेंगे। फिर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 कितना 69, इधर 1 है तो 1 में 169 से कितना 169, और प्लस कितना एक्स, प्लस कितना एक्स बराबर यहाँ पे 196 अब बटा कितना 169। बस यही काम है। अब देख लीजिए इधर बटा में नीचे भी 169 और यहाँ भी 100 कितना 69, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बच गया कितना 169 और प्लस कितना एक्स और बराबर कितना 196। तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 196 में से 100 कितना 169 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो एक्स बराबर क्या कर सकते हैं, अगर मान के चलिए यहाँ पे 170 रहता तो कितना 26 होता, तो एक ज्यादा तो 127 होगा, तो एक्स का मान कितना मेरे प्यारे बच्चों आएगा, कितना 27 आएगा। यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर, एक्स का मान इसमें कितना 27, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये दोनों एक जैसा था मेरे प्यारे बच्चों, दोनों एक जैसा, दोनों को एक, अगर दोनों में एक्स का मान निकालना था तो एक्स कहाँ था, रूट के अंदर, इसीलिए हम दोनों तरफ क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इस जो 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 प्रश्न जो मेथड इसमें लगा वही मेथड इसमें लगा। अब ये दोनों एक तरह का और ये दो प्रश्न जो है जो एक तरह का, देखिए इसमें भी एक्स का मान निकालना है, तो एक्स क्या है, एक्स रूट में नहीं है, एक्स बाहर में है। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे, बस सॉल्व करते जाएंगे, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर में आप जैसे था वैसे क्या कीजिए, क्या एलसीएम ले लेंगे, तो 100 कितना 44, 100 कितना हो गया 44, तो बच जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा 144 और प्लस कितना है 25 है, जो किया हुआ बस सॉल्व करते जाइए। ठीक है, और यहाँ पे बराबर में, यहाँ पे बराबर में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 12, तो ऊपर में कितना बचा 12 और प्लस कितना एक्स, बस सॉल्व कर दीजिए आप आसानी से। तो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए, रूट के अंदर कितना 144 और 25 जोड़ के कितना 169 और बटा कितना 144 और ये बराबर में कितना 12 और प्लस कितना एक्स, 12 प्लस एक्स बटा कितना 12। तो अब देखिए कि 169 का वर्गमूल कितना होगा, तो कहेंगे 13 होगा, रूट के अंदर निकलेगा 169 का वर्गमूल कितना 13 और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 12 और इधर दिया हुआ कितना 12 प्लस एक्स बटा कितना 12, तो दोनों तरफ अंदर दो, इसमें भी नीचे में 12 और इसमें भी बटा में 12, तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कैंसिल हो गया। तो बचा कितना यहाँ पे 13 और बराबर कितना 12 और प्लस कितना एक्स, तो हमको एक्स का मान निकालना है, तो कह सकते हैं कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से घटेगा कितना 12, तो एक्स का मान कितना 1 और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा, यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, यही मेरे प्रश्न का आंसर। बस लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ, जो मेथड इसमें लगाए हैं वही मेथड इसमें लगाएंगे, जैसे वर्गमूल दिया हुआ है उसी तरीका से वर्गमूल यहाँ पे हम देंगे, उसी तरीका से देंगे और एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम हो जाएगा कितना 169, तो मेरा कितना सॉल्व करके हो जाएगा 169 और प्लस कितना 27। ठीक है, और ये बराबर के इधर दिया हुआ है तो इसको भी एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना 13 और प्लस कितना एक्स, जो लिखा हुआ था लिख लिए, ये कुछ नहीं नीचे तो क्या है एक है। ठीक है, 1/1, तो एलसीएम लिए तो क्या हुआ 13 और उधर एक है तो 13 में एक से गुना तो 13 और प्लस कितना एक्स, तो 13 प्लस एक्स बटा कितना 13। अब यहाँ पे कीजिए एक लाइन और, ये दोनों को क्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चे जोड़िए 169 और 27, तो कितना हो जाएगा 16 के 6 बाकी 1,
6 2 8 और एक कितना 9 और 100 कितना 96 और बट्टा में कितना 169। ये वर्गमूल के क्या है अंदर है, ये वर्गमूल के क्या है अंदर है। और ये बराबर में क्या देंगे 13 और प्लस कितना x अब बटा कितना दिया हुआ है 13, 13 प्लस x बटा कितना 13 दिया हुआ। ठीक है, अब बताइए 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 14। अब बटा में कितना 169 का वर्गमूल कितना, तो कहेंगे 13 बराबर क्या आ गया इधर 13 और प्लस कितना x अब बटा कितना 13। तो देख लीजिए बटा में इधर भी 13 और इधर भी 13, तो 13 से 13 क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा कितना आपका 14 और ये बराबर कितना 13 और प्लस कितना x होगा। तो हमें तो x का मान निकालना है, तो कह सकते हैं इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 14 में से घटेगा कितना 13, 14 में से 13, तो x का मान कितना 1, 14 में से 13 क्या कितना 1 और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा, यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो देखे आप अपने सामने ये चारों क्वेश्चन मैं कैसे धुआं धुआं कर दिया हूं जो हर एग्जाम में भर भर के आते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन एक तरह का है मेरे प्यारे बच्चों और ये दो क्वेश्चन एक तरह का। इसमें बस यही है जो एक्स का जो मान निकालना है वो रूट के अंदर है, तो जिसका मान निकालना रहता है वो रूट के अंदर रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो दोनों तरफ